रूमी ने एक कहानी लिखी है कि चार नमाजी एक मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। जो मस्जिद का अजान देने वाला है वह भूल गया है और मस्जिद में नहीं है। चारों नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करना शुरू करते हैं। तभी वो जो अजान देने वाला है वो वहां पर पहुंचता है। उसको कनखियों से देख करके पहले नमाजी ने पहले उसे घूरा और नमाज को बीच में से ही रोक करके उसको कहने लगा कि तुमने अजान क्यों नहीं दी, कहां थे तुम। उसको ऐसा करते देख करके दूसरे नमाजी ने कहा कि यह जो तुम उसको डांट रहे हो इससे तुम्हारी नमाज खंडित हो गई। उस दूसरे नमाजी को पहले नमाजी को टोकते देख करके तीसरे नमाजी ने कहा कि तुम्हारा उसको तंज कसना तुम्हारी भी नमाज को खंडित कर दिया। चौथे नमाजी ने कहा एक मैं ही हूं जिसकी नमाज खंडित नहीं हुई है। रूमी ने बहुत गहरा तंज कसा है निराकार उपासना पर। साकार उपासना उसमें शामिल है। साकार उपासना को सम्मिलित करते हुए निराकार उपासना तक पर उन्होंने बहुत गहरा, बहुत महीन, सूक्ष्म व्यंग कसा है। वह हमारी सारी जो पूजाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, उसको हमारे ही सोच विचार के, हमारे ही अपने बनावटी ढंग में रखे जाने को लेकर के प्रकाश डाल रहे हैं। कबीर साहब अनगढ़िया शब्द का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं इस पद में। जिस तरीके से हमारी दशा है, जिस तरीके से हमने धर्म का दुरुपयोग किया है, हमने अपने उद्धार के लिए जो कुछ मार्ग दिखाए गए थे, हमने अपने जीवन में प्रकाश के लिए जो कुछ दीप जलाए गए थे, उन दीपों को किस तरीके से अपनी ही आंख फोड़ने का काम किया है, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। हम समझते हैं कि हम द्वार से बाहर जा रहे हैं, जबकि वो सच्चाई है कि हमारे द्वार ही हमारे लिए दीवार बन गए। असल में हम जो भी कुछ करते हैं वो समाधान कम, समस्या ज्यादा पैदा करता है। जितना हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं उतना ही समस्या गुणात्मक रूप से बढ़ती चली जाती है। अनगढ़िया का मतलब है जिसे गढ़ा नहीं गया है, जिसे बनाया नहीं गया है, जो अनबना है। अनबना जो है, थोड़ा संदर्भ समझते हैं। कभी उपासना के लिए, कभी समर्पण के लिए, कभी अपने पार भी कुछ है, इंसान की बुद्धि के पार भी कुछ है, उसके लिए हमारे अंदर प्यास जगी कि क्या यही जीवन है जैसा हम जीते चले आ रहे हैं, या जीवन कुछ और भी है। यही दुख, यही चालें, वही वही दुष्चक्र में बार बार घूमना, क्या यही जीवन है।
उम्मीदों पर पानी फिरना, फिर नई उम्मीदें पालना, क्या यही जीवन है? तो इंसान की निगाह कहीं और भी उठी, जो कि वह नहीं जानता है। जानने और न जानने के पार इंसान की थोड़ी निगाह उठनी शुरू हुई, अज्ञेय पर भी और अज्ञात पर भी। कुछ थोड़े थोड़े झरने खुले, थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, कुछ झरोखे खुले और कुछ लोगों के जीवन में प्रकाश हो गया। तो उनके माध्यम से हमको लगा कि नहीं, जो हम अब समझते चले आ रहे हैं वही जीवन नहीं है, जीवन कुछ और भी है। शायद वह जो कुछ और है वही सच है, जो हम जानते हैं वह सच नहीं है। फिर हमने यह बात समझी कि जो हमारी शैली है, जब तक उसका परिपूर्ण रूप से समर्पण नहीं होता, जब तक उसको पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जाता, तब तक वह जो पार का जीवन है वो अवसर नहीं पाएगा। तो एक विधा हमने खोजी जहां पर हम पूरा समर्पण कर सके। हमने बहाने बनाए, मूर्ति बना ली, गढ़ लिया, कल्पनाएं कर ली। आप शास्त्र पढ़ें, सभी संगठित धर्मों के शास्त्र पढ़ें, तो सब में देवी देवताएं हैं, सब में देवदूत हैं, सब में स्वर्ग नरक हैं। कुल मिलाकर के हम इतने लाचार थे कि स्वतंत्र बुद्धि से हम नहीं देख पाते थे कि समर्पण मात्र पर्याप्त है। हमको समर्पण करने के लिए भी किसी न किसी उपाय की जरूरत पड़ रही थी। हमारी क्षमता, हमारा विवेक इतना उस समय शायद, और अब भी शायद उतना जागृत नहीं है, जो कि अपने होने की व्यर्थता को ठीक से समझ ले, ठीक से देख ले और सहज रूप से उसके अंदर अपनी व्यर्थता देखने के साथ ही समर्पित होने की घटना घटने लगे, ताकि जो हमारे बाद है, हमसे जो न्यारा है, वो अवसर पा सके। हमने बहाने बनाए, बहाने गढ़े, गढ़िया देव को हमने पूजना शुरू किया। कहीं मूर्ति बनाई, कहीं कुछ प्रतीक बनाए, कहीं प्रकृति में हमने कामना की। वो बहाने थे ताकि हम झुकना शुरू कर सकें। लेकिन कालांतर में वो बहाने ही हमारे गले की फांस बन गए। उन बहानों से ही हम बंध गए। वे बहाने नए तरीके का बंधन बन गए। उन बहानों से नए तरीके से हम वही राग द्वेष पालना शुरू कर दिए, नई तरह की उम्मीदें पालना शुरू कर दी। जितना इन बहानों के माध्यम से रक्त बहा है, उतना शायद और किसी बहाने से नहीं बहा है। सारी दुनिया में इंसान का जो बड़े से बड़ा रक्तपात देखा गया है, वह संगठित धर्मों का रक्तपात देखा गया है। इस्लाम और ईसाइयत, इन दोनों ने जो बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, जिसमें लाखों लाख लोग निर्ममता से मारे गए, वो धर्म के कारण हुए। गढ़िया जो गढ़ा गया, फिर यह सब देख करके कभी किसी के जहन में यह बात आई कि नहीं, जो हम गढ़ते हैं वह नहीं है, गढ़ा हुआ नहीं, जो अनगढ़ा। पर यहां फिर से चूक हो गई। जो हम तय कर रहे थे वह गढ़ने के जस्ट विपरीत गढ़ रहे थे। वो गढ़ना उसी धरातल पर हो रहा था जिसका नाम चित्त है। उसी धरातल पर न गढ़ना भी गढ़ा जा रहा था। अगर कुछ न गढ़ना सच में ही हुआ होता तो चित्त के धरातल पर उसकी सूचना नहीं होती। समझे इस बात? अगर मैं यहां पर इस कमरे में कहूं कि यहां पर एक शेर बैठा है, जबकि शेर यहां पर नहीं है, मैं अपने मन से कल्पना कर रहा हूं कि यहां पर एक शेर बैठा। आप आते हैं और कहते हैं कि नहीं, यहां पर शेर नहीं बैठा। आप देखते हैं यहां शेर नहीं है, बात खत्म हो जाती है। आपके अंदर शेर का कोई संदर्भ ही नहीं है।
शेर वाली बात ही बचकानी हो गई, नादानी हो गई। बजाय इसके आप ये कहते हैं कि नहीं, यहां पर शेर नहीं है। अगर तुम कहते हो यहां शेर है तो तुम बुरे व्यक्ति हो। इसका मतलब कि मैं वहां पर उसी कल्पना के विपरीत में हूं जिस कल्पना के विपरीत में आप मुझे देख रहे हैं, आप अपने को देख रहे हैं। मतलब शेर के न होने की कल्पना आप कर रहे हैं और शेर के होने की कल्पना मैं कर रहा हूं। अर्थात हम दोनों ही यहां पर कल्पना कर रहे हैं एक चीज के होने की और उसी चीज के न होने की, जबकि उसका होना और न होना अगर खुली आंख से देखा जाता तो वह बात ही समाप्त हो जाती। न मैं ठीक से देख रहा हूं, न आप ठीक से देख रहे हैं। आप भी अपनी बुद्धि में शेर के न होने की कल्पना कर रहे हैं, मैं भी अपनी बुद्धि में शेर के होने की कल्पना कर रहा हूं। न आप खुली आंख से देख रहे हैं, न मैं खुली आंख से देख रहा हूं। उसी धरातल पर वैर हो रहा है। अगर मूर्ति अगर गढ़ने में सत्य नहीं है तो मूर्ति तोड़ने की क्या जरूरत है? जरूर मूर्ति में कुछ दिखता होगा, जरूर मूर्ति में कुछ ख्याल आता होगा कि सारी दुनिया में फैल करके सिर्फ मूर्तियां तोड़ी गई। मूर्ति सुंदर आकृति है, कलाकृति है। जैसे एक आप कविता लिखते हैं वैसे कोई मूर्ति बनाता है, जैसे आप कोई एक चित्र बनाते हैं वैसे कोई एक मूर्ति बनाता है। मूर्ति से इतनी चिढ़ यह सिद्ध करती है कि वह उसी चित्त के धरातल पर मूर्ति का न होना, चित्र का न होना गढ़ा जा रहा है जिस धरातल पर मूर्ति या चित्र को गढ़ा जा रहा था और गढ़ करके पूजा की जाती रही है। यानी उसी चित्त के धरातल की प्रक्रिया को गढ़ने के विपरीत पूजा जाता रहा है जिस चित्त के धरातल पर गढ़ करके पूजा जाता रहा है। तो हम जिस निराकार की पूजा करते हैं वह उसी साकार के विपरीत है जिसको हम कुफ्र कहते हैं। कबीर साहब ने उसी पर तंज कहा है, किया है। कबीर साहब एक ऐसे समय में थे जब दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से टकरा रही थी, गढ़ने की, अनगढ़ने की, साकार की, निराकार की। उन दोनों पर करारा व्यंग कस रहे हैं कबीर साहब। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। यह जो अनगढ़ वाले हैं, जो निराकार के पुजारी हैं, उन पर करारा तंज है कि न गढ़े न बनाए देव की पूजा कौन करने चलता है। आप अगर पूजा करने चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके भीतर कोई इमेज है न गढ़े होने की, निराकार की। जैसे ही आप कहते हैं निराकार, वह आकार के सापेक्ष एक चीज है जिसको आप निराकार के रूप में अपने भीतर शून्य के रूप में कल्पित कर रहे हैं, उसकी आप पूजा कर रहे हैं। कहां घट रहा है? आपके चित्त के ही धरातल पर घट रहा है। तो कहते हैं अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। तेरी सेवा कौन कर सकता है? अर्थात जो ये अनगढ़ की के नाम पर सेवा चल रही है, यह वस्तुतः गढ़े की ही सेवा है। सेवा शब्द को जरा समझ में, सेवा शब्द को सेवन शब्द से आप देखेंगे तो समझ में आएगी बात। प्रायः सेवा शब्द का जो हमारे अंदर अर्थ छूटता है वह किसी दूसरे के लिए किए जाने से छूटता है, वह उतनी सटीक बात नहीं मालूम पड़ती है। सेवन शब्द से थोड़ा सेवा शब्द का आशय प्रकट होता है। सेवन, जैसे आप सुबह जल का सेवन करते हैं, आप सुबह उठ करके गर्म पानी का सेवन करते हैं। सेवन जो आप आत्मसात करते हैं, जो आप ग्रहण करते हैं। तो सेवा जो जिसके पास आप हैं, जिसको आप अपने से बेहतर समझते हैं, जिसके पास कोई ऐसी घटना है जो प्रसाद के रूप में आप तक छलक आ सकती है, उसके पास जा करके अपने जब द्वार खोलते हैं, झुक करके, विनम्र होकर के, उसके जीवन में सहयोग करके, उसकी पीड़ाओं को हर करके जो एक द्वार अपने लिए खोलते हैं, वह है सेवन। वह आप अपने लिए कर रहे हैं, न कि आप उसके लिए कर रहे हैं।
किसी दूसरे के लिए जो आप कर रहे हैं, जिसमें दूसरे पर निगाह है, वह वस्तुतः सेवा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे की सेवा करके उसका कुछ हित कर रहे हैं, तो बात बुनियादी रूप से गलत हो गई। फिर बात कुछ और है। फिर बात लेन देन की है कि उसको आप कुछ देंगे, उसके हाथ पैर दाबेंगे तो उससे कुछ आपको मिलेगा। फिर वो व्यापारिक बात हो गई, दुकानदारी वाली बात हो गई। सेवन का मतलब है कि जो शुभ है, उस शुभ के लिए आप द्वार खोल रहे हैं किसी के माध्यम से। बस आपके सामने ऐसा है जिसके साथ कुछ ऐसा करके उसके पास या उसके माध्यम से जो प्रसाद आ सकता है, जो आशीष आ सकता है, उसके लिए आप कुछ द्वार बना रहे हैं। बस वह सेवन अपने लिए ही कर रहा है। तो सेवा हमेशा अपने लिए होती है। कबीर साहब यहां कह रहे हैं, अनगढ़िया तेवा कौन करे तेरी सेवा। कि वो अनगढ़ देव बुद्धि के द्वारा बनाया गया अनगढ़ देव नहीं, जो कि ठीक गढ़े के विपरीत में है। जो सच में अनगढ़ है, जो बुद्धि के द्वारा नहीं बनाया गया, जिसको सोचा नहीं जा सकता, जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है, उसको संदर्भित करके कबीर साहब कह रहे हैं, कौन करे तेरी सेवा। कौन तेरे प्रसाद के लिए, कौन तेरे आशीष के लिए, कौन तुझे मेरे तक पहुंचने के लिए, कौन भला रास्ता बना रहा है। कौन रास्ता बनाता है? कोई नहीं बनाता। वो कहते हैं कि कोई नहीं बनाता। कोई हो तो बना ले, अन्यथा ये जो इतना बल्क में लोग दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग अपने ही गढ़े देव, चाहे वह साकार के रूप में हो चाहे निराकार के रूप में है, अपने ही गढ़े देव की पूजा कर रहे हैं। उस अनगढ़ के लिए वो रास्ता नहीं बना रहे हैं। उस अनगढ़ के लिए सेवा का उपक्रम नहीं कर रहे हैं कि उसका प्रसाद उतर सके। जो सच में अनगढ़ है, जो हमारे गढ़ने की क्षमता होने से पहले ही वह अनगढ़ रूप में व्याप्त था, उपस्थित था, जो हमारे गढ़ने और हमारे गढ़ने के द्वारा बनाई गई किसी चीज को, गढ़न को घटने और उसके समाप्त होने के बाद भी बचा रहता है, वह अनगढ़। जो हमारे गढ़ने के समय भी अभी भी अनगढ़ बना हुआ है, वह अनगढ़। उसकी कौन सेवा करता है? उसके लिए कौन द्वार बनाता है? अर्थात कोई नहीं बनाता। कबीर साहब प्रकारांतर से एक रास्ता दिखा रहे हैं। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। गढ़े देव को तो सब लोग पूजा करते हैं। गढ़े देव कि हमने अपनी कल्पना से बनाया हुआ है, साकार। गढ़े देव की सब पूजा करते हैं और नित्य उसकी सेवा करते हैं। पर अब जब यह अपने गढ़े देव की सेवा कर रहे हैं, तो यह सेवा काम निकालने के लिए है। जब मैं ईश्वर बनाता हूं, जब मैं ईश्वर की कल्पना करता हूं, ईश्वर की मान्यता को अपने अंदर स्थापित करता हूं, देव की मान्यता अपने अंदर स्थापित करता हूं, तो वह देव, वह ईश्वर मेरा ही गढ़ा हुआ है। या देव या ईश्वर वो किसी आकार में नहीं है, वह निराकार है, यह भी मेरा ही गढ़ा हुआ है। मैं चाहे इसकी पूजा करूं कि वह आकार में नहीं है, मैं निराकार की पूजा कर रहा हूं, या किसी आकार को बना करके करूं, वह मेरी ही गढ़ी हुई चीज की पूजा है। अर्थात वह छिपे तरीके से वह मेरी ही पूजा है। मैं अपनी ही बनावट की पूजा कर रहा हूं। मैं खुद को बना रहा हूं और खुद की पूजा कर रहा हूं। उसमें असल धरातल की कहीं, असल चीज की कहीं कोई जगह नहीं है। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। नित्य नित्य मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूं, अपने द्वारा काम कर रहा हूं। अपने लिए काम करने के लिए मैंने देव का एक उपक्रम तैयार कर लिया है कि कैसे मुझे लाभ पहुंचे, कैसे मैं बना रहा हूं। न कि कोई सत्य के लिए, उस अनगढ़ के लिए कोई जतन किया जा रहा है, कोई उपाय किया जा रहा है।